बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में ठंड का कहर मच गया था। यह गांव पहाड़ी पर बसा हुआ था और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी। गांव का नाम था ठंडकपुर और यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए हमेशा किसी न किसी तरीके से गर्मी का इंतजाम करते थे। एक दिन गांव में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था मिथु। मिथु बहुत शरारती और खुशमिजाज था। वह कभी भी घर के बाहर खेलने से थकता नहीं था, लेकिन ठंड के इस मौसम ने उसकी सारी मजा खत्म कर दी थी। पूरे गांव में बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि किसी भी काम को करना मुश्किल हो रहा था। मिथु ने ठंड से बचने के लिए एक नया तरीका अपनाने का सोचा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने मिलकर गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाने का फैसला किया। अगर हम सब मिलकर एक बड़ा अलाव जलाएंगे तो ठंड का कहर थोड़ा कम हो सकता है, मिथु ने कहा। सभी बच्चे खुशी खुशी काम में लग गए। एक दूसरे की मदद से लकड़ी, सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा करने का काम शुरू किया। अब तक तो उन्होंने अलाव तैयार कर लिया था, लेकिन आग लगानी मुश्किल हो रही थी क्योंकि बर्फ और ठंड ने सब कुछ गीला कर दिया था। तभी गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति दादाजी आए। वे हंसी हंसी बोले, बच्चों, आग तो जलानी है, लेकिन ठंड से निपटने का तरीका सिर्फ आग नहीं है। हमें साथ मिलकर अपने घरों को भी गर्म रखना होगा। दादाजी ने बताया कि ठंड से बचने के लिए हमें अपने घरों को ठीक से बंद करना चाहिए और आग का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि ठंड में गर्म कपड़े पहनना, घर में आग जलाना और एक दूसरे के साथ रहना सबसे बेहतर उपाय है। मिथु और उसके दोस्त दादाजी की बात मानी और सभी घरों में आग लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव में गर्माहट फैलने लगी। फिर गांव के लोग एक दूसरे के घरों में मिलकर बैठे और गर्म चाय पाई। सर्दी की रातें अब उतनी कठिन नहीं लग रही थीं, क्योंकि अब सभी ने मिलकर ठंड का सामना करना सीखा था। मिथु ने समझ लिया था कि ठंड से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका एकता और समझदारी से काम करना है। इस तरह ठंड का कहर दूर हो गया और गांव में फिर से खुशी और गर्मी लौट आई। अब हर सर्दी के मौसम में मिथु और उसके दोस्त दादाजी की बातें याद रखते थे और मिलकर ठंड का मुकाबला करते थे। कहानी का सिख: ठंड और मुसीबतें हमेशा होती हैं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर उनका सामना करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।